नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। सुप्रीम कोर्ट बीएड वर्सेज बीटीसी मध्य प्रदेश स्पेशल अपील। मैं ब्रिज कोर्स को लेकर के सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। आज हम बात करते हैं कि इस केस का जो यात्रा रही या जो हिस्ट्री रही उसको लेकर के, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट सुनाया उसमें बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल नहीं माना, यानी कि कुल मिलाकर के जो प्राथमिक के लिए एलिजिबल रहेंगे वो केवल द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री रहेंगे। तो यहाँ पर से फिर जो है कि जितने भी हाई कोर्ट हैं राज्य के अंतर्गत, जिन भी राज्यों के अंतर्गत जो भी हाई कोर्ट हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे केस जो हैं कि पीआरटी भर्ती को लेकर के सब्जेक्ट टू आउटकम थे। मामला राजस्थान बीएसटीसी वर्सेस जो है कि बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुना। तो फिर क्या था कि एक मुहिम डीएड वालों ने छेड़ दी कि जहाँ जहाँ बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस हैं या जहाँ जहाँ रिक्रूटमेंट आए हैं, तो वहाँ वहाँ सारे जो बीएड ज्वाइनिंग टीचर हैं उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करना है और उनकी जगह केवल डीएलएड या डीएड कैंडिडेट को ही नियुक्त करना है, जो कि एक तरीके से संभव नहीं था। तो इसी को लेकर के लगातार माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में बीएड डीएड की जो सुनवाई चल रही थी, तो कुछ जो सोशल मीडिया वाले लोग थे तो उन्होंने कहा था इस मामले में लेकर के कि माननीय जो जस्टिस थे शील नागो जी भी, उन्होंने भी ये कहा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं कि गलत हुई हैं और जानबूझ करके ये गलतियाँ जो हैं हुई हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि जो ज्वाइनिंग टीचर हैं उनको निकाल दिया जाए। जो ज्वाइनिंग टीचर आए हैं वो भी जो है कि एक भर्ती प्रोसेस से आए हैं। तो इसको लेकर के केस चल ही रहा था। तो जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट थी तो उन्होंने जो है कि बीएड के पक्ष में आकर के स्पेशल अपील के माध्यम से मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई। तो तमाम जो सोशल मीडिया वाले थे तो उन्होंने कह दिया कि जो मध्य प्रदेश सरकार है तो वो बीएड के पक्ष में आकर के मध्य प्रदेश कोर्ट को गुमराह कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है। एक ही झटके में यूं ही चुटकी बजाते ही जो है कि केस डिस्पोज हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस डिस्पोज लगातार हो रहे थे। जो भी बीएड का रिलेटेड केस आता था उसको डिस्पोज कर दिया जाता था, या जो है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के कोर्ट पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो इसी बीच देखिए डायरी नंबर 4303 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो स्पेशल जो अपील एमपी गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी, और तो उसी केस को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी को उतारा गया था, तो बड़े चेहरे को उतारने के बाद जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया के कोर्ट में ये सुनवाई हुई, ये स्पेशल अपील की सुनवाई हुई। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही। ब्रिज कोर्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में पॉइंट नंबर 32 में लिखा गया था कि भारत में यानी कि देश में एट प्रेजेंट ऐसा कोई भी ब्रिज कोर्स नहीं है। जबकि जो आरटीआई के माध्यम से प्रश्न पूछा गया था, क्या कोई एनसीटी का ब्रिज कोर्स कराने वाला मान्यता प्राप्त संस्थान वर्तमान में है, तो एनसीटी ने रिप्लाई ये दिया था कि वर्तमान में एनसीटी की तरफ से किसी भी संस्थान को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है ब्रिज कोर्स या 6 महीने के ब्रिज कोर्स को कराने के लिए। इस तरीके का उत्तर था, यानी कि ब्रिज कोर्स को कराने के लिए एनसीटी का कोई भी संस्थान वर्तमान में
नहीं है, ये वो सिंपल सा उतरता है। उसमें देखिए ना तो पहले का पूछा गया, पहले कभी ब्रिज कोर्स एनसीटी की तरफ से कराया गया या भविष्य में कोई ब्रिज कोर्स एनसीटी की तरफ से कराया जाएगा, ये कोई भी सवाल वहाँ पर नहीं थे। क्योंकि जो यूनियन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें उनका ऑफिशियल जो अपना ऑनलाइन कोर्स अभी भी चल रहा है, उपलब्ध है, जिसकी साइट अभी भी खुल रही है, तो वो जो है कि जब ज़रूरत समझी जाती थी तब कोर्स कराया जाता। तो इसीलिए अब यहाँ पर निकल के आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने सच्चाइयाँ सोशल मीडिया में लिखी कि 2017 से 2019 में ब्रिज कोर्स हुआ है। तो कई लोगों का लिखने का अर्थ ये भी है, उन्होंने कमेंट किया है कि ब्रिज कोर्स के कड़वे सत्य को स्वीकारना पड़ेगा झूठ के देवताओं को। और एक राजेश सिंह हैं, उन्होंने कहा कि मीनाक्षी अरोड़ा जी बोलती हैं कि डीएलएड वाले केवल कक्षा 5 तक पढ़ा सकते हैं और ये एक बड़ा झूठ है, जबकि जो डीएलएड वाले हैं उन्हें 6 से 8 भी प्रमोशन मिल रहा है और 9 से 10 भी उनको प्रमोशन मिल रहा है। ये सभी राज्यों में हो रहा है, जबकि कोर्ट में लगातार झूठ बोला जा रहा है कि डीएलएड वालों को केवल 1 से 5 तक ही एक्सेप्ट किया जाता है या उनको कंसिडर किया जाता है, जबकि 6 से 8 भी बहुत सारे राज्यों में लिया जा रहा है। ये भी कहने का अर्थ है, बहुत सारे लोगों का कमेंट है। दूसरा है उमेश प्रधान जी का है, एनसीटी ने आरटीआई में झूठ बोला। बिल्कुल ये झूठ बोला। डीएड को ब्रिज कोर्स की सच्चाई का पता मालूम है, यानी कि सच्चाई सब कुछ पता है। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि जो डीएलएड वालों के आका थे या जो डीएलएड वालों के सर्वोसर्वा थे, तो उन्होंने डीएलएड को ऐसे क्यों गुमराह किया कि ब्रिज कोर्स जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर एक सच्चाई और भी आपको देखनी पड़ेगी कि जो जब 25 नवंबर 2021 को माननीय राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आता है, उससे पहले ब्रिज कोर्स वाले जो है रीट लेवल फर्स्ट की भर्ती में वहाँ शामिल थे, जिनके ऑथेंटिक जो दस्तावेज हैं वो मेरे पास भी उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं कि वो सारी चीज़ें मैं कई बार अपने वीडियो के माध्यम से, तो यहाँ पर भी एक जो है कि झूठ बोला गया था, जबकि ब्रिज कोर्स वहाँ पर उपलब्ध थे। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पॉइंट नंबर 32 में कहते हैं कि ब्रिज कोर्स एट प्रेजेंट कहीं भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से मिसगाइड था। अब यहाँ पर एक सवाल मेरे लिए है पर्सनली, बहुत सारे लोगों ने सवाल डाले हैं, तो उसमें पर्सनली मेरे लिए सवाल है कि 1 अप्रैल को सारे सबूत लेकर के सुप्रीम कोर्ट आना ब्रिज कोर्स के मैटर को लेकर के, जब ब्रिज कोर्स हुआ ही नहीं है तो आप कहाँ से दावा कर रहे हैं। अगर आपके पास सबूत हैं तो 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट आना। तो सबसे बड़ी बात, जो लोग ब्रिज कोर्स के बारे में जानते हैं, जब भी आपका सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर निकल के आता, आपके केस रिलेटेड ऑर्डर निकल के आता, उससे नीचे सबसे नीचे सुप्रीम कोर्ट का पता होता है, वहाँ के रजिस्ट्रार का ईमेल नंबर होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारी उत्तराखंड की टीम जो ऑलरेडी बीएड ब्रिज कोर्स है, हिमाचल की टीम, हिमाचल प्रदेश की टीम, ये दोनों देवभूमि की टीमें हैं। तो इन्होंने जो है, आपको मैं ये बता, ये सभी साथियों ने जो है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को ईमेल करा है। तुषार मेहता जी को सारे डॉक्यूमेंट पोस्टल रजिस्ट्री के माध्यम से भेज दिए हैं। इसके साथ ही ईमेल के माध्यम से उन्हें सारे पोस्टल के अलावा जो है कि ईमेल के माध्यम से सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो ब्रिज कोर्स को के रिगार्डिंग है, जो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट हैं, वो भेज दिए हैं। अब मैं आपको एक बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी केस का जिक्र करते हुए डायरी नंबर 4303 देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया रिलेटेड ब्रिज कोर्स करके ये सारे ईमेल, सारे दस्तावेज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी भेज दिए गए। यानी कि हम लोगों ने, देखिए केस था मध्य प्रदेश, तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी होगी। हमने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि देश में ब्रिज कोर्स हुआ है और ब्रिज कोर्स को करवाने वाला संस्थान NIOS DLED है, जिसको एनसीटी की तरफ से रिकॉग्नाइजेशन करा गया था, यानी कि रिकॉग्निशन दिया गया था। एनसीटी का रिकॉग्नाइजेशन संस्थान है वो।
तो उसको जो है कि एनसीटी का मान्यता प्राप्त संस्थान है। तो यहाँ पर जो है NIOS DLED वो संस्थान है जिसको पूरे देश में ब्रिज कोर्स कराने की अनुमति 2017 से 31 मार्च 2019 तक मिली थी। ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि बार बार नहीं कहूँगा, क्योंकि आगे जब एक बार हो चुका है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ब्रिज कोर्स का सिलेबस नहीं है। जब भी आप वेबसाइट में जाएंगे कि एनसीटी का जो रिकॉग्निशन संस्थान है, जो भी मान्यता प्राप्त संस्थान है, तो वो जो है कि NIOS DLED अभी तक है। इन फ्यूचर कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। SCRT भी करा सकते हैं, राज्य सरकार के अपने डाइट सेंटर भी इसको करा सकते हैं, क्योंकि पूर्व में भी डाइट सेंटर कराते थे। ये एक सच्चाई है। तो बहुत सारे लोग अब इस बात से सहमत हो गए कि जब DLED वालों ने ये बोला था कि ब्रिज कोर्स जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो ये ब्रिज कोर्स अब अचानक से बीच में कहाँ से आ गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी है। इसको रिलेटेड सारी वीडियो, सारी चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि धीरे धीरे सभी लोग एक्सेप्ट करें। और एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि झूठ कितना ही बड़ा हो, झूठ से आप सच्चाई पर कितने टाइम तक पर्दा डालो, लेकिन हकीकत यह है कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी। लगभग ब्रिज कोर्स को लेकर के 3 साल तक झूठ बोला गया और ब्रिज कोर्स को रिलेटेड बहुत बड़ा सूच, यानी कि उसमें पर्दा ही डाला दिया कि ब्रिज कोर्स कोई है ही नहीं। आखिर एक दिन ये सच है कि ब्रिज कोर्स निकल करके सामने आ रहा है। धीरे धीरे देखिए एनसीटी का क्या जवाब आता है, यूनियन ऑफ इंडिया का क्या जवाब आता है ब्रिज कोर्स को लेकर के। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।